खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने किया 697.17 लाख रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण। गोपाल आश्रम में बने हॉल का लोकार्पण भी इसी में शामिल है। वहीं इसके साथ पसीने वाले हनुमान जी महाराज, प्रसिद्ध छदामीलाल जैन मंदिर, चिंतामणि नंदीश्वर मंदिर, साइनेज निर्माण कार्यों का एक साथ किया गया लोकार्पण। फिरोजाबाद कांच उद्योग में पर हुई 50% गैस कटौती को लेकर भी बोले पर्यटन मंत्री, जल्द कहा कि होगी समस्या दूर। वहीं पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण देकर एक दिन व्रत रखने तक की कही बात। वहीं घरेलू गैस की किल्लत शादियों में आ रही है दिक्कत पर पर्यटन मंत्री ने जनमानस को कम लोगों में शादी करने की सलाह भी दे डाली। वहीं जब उनसे पूछा गया कि 5 राज्यों में चुनाव ऐलान होना है, भाजपा की क्या तैयारी है, जिस पर मंत्री जी बोले, भाजपा हमेशा चुनाव मोड में रहती है, पूरी तैयारी है। क्या कुछ कहना था मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह का, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता मयंक शर्मा व विवेक शर्मा की इस खास रिपोर्ट में। देखिए, पहले तो यहाँ की बात करो जहाँ हम खड़े हैं। पावन स्थल, पवित्र स्थल गोपाल आश्रम, लगभग 6 करोड़ की परियोजनाओं को आज लोकार्पित और शिलान्यासित करने का काम हुआ है। इसके लिए सभी उन लोगों को जिनकी श्रद्धा गोपाल आश्रम और इन सभी लोकार्पित और शिलान्यासित परियोजनाओं के धार्मिक स्थलों पर जुड़ी है, उन सबको बहुत बहुत कोर्ट से बधाइयाँ और शुभकामनाएं। अब बताओ, आपको याद होगा कि जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, युद्ध हुआ था, अनाज की शॉर्टेज हुई थी, एक दिन का उपवास रखने का उन्होंने आह्वान किया था, जिससे पूरे देश ने सहयोग किया था। आज आपको ये स्थितियां देखनी चाहिए कि पूरे विश्व में जो अनिश्चितता का दौर है, भयावह युद्ध की परिस्थितियां हैं, सारे ऊर्जा के स्रोत के आवागमन बंद हैं, उन परिस्थितियों में भी अकेला भारत ऐसा देश है जिसके पोत 2 टैंकर कल आपकी गैस एलपीजी गैस लेकर के निकले और 22 मुझे लगता है कि आज से कल तक वो भी पास होने की संभावना है। अकेला हिंदुस्तान है जिसको अनुमति ईरान ने देने का काम किया। इसका मतलब हमारी सरकार की कूटनीति, हमारी सरकार के अन्य देशों से मधुर संबंध साफ परिलक्षित कर रहे हैं कि सबसे कम प्रभावित अगर कोई देश है दुनिया में तो भारत है। इसके लिए हम सबको आभार प्रकट करना चाहिए और हम आपको आश्वस्त करते हैं, सरकार आश्वस्त कर रही है कि किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति को गैस की आपूर्ति हो, डीजल की आपूर्ति हो, पेट्रोल की आपूर्ति हो, इसकी आपूर्ति की कोई बाधा नहीं आने देंगे, सुनिश्चितता कराएंगे। इसी के दृष्टिगत बड़े जो उपभोक्ता हैं, चाहे वो कॉलेजेज हों, बड़ी इंडस्ट्री हों, उनको कुछ समय के लिए कुछ कोटा कम करने का काम हुआ ताकि आम उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ न हो। लोग सड़कों पर उतर के गलत मैंने हो रहे हैं। ये जो कुछ लोग जो काला बाजारी में लिप्त हैं, ऐसे अवसर पर जो अवैध धंधा करना चाहते हैं, जमाखोरी करना चाहते हैं, उनके खिलाफ भी सरकार ने आवश्यक खाद्य वस्तु अधिनियम को लागू करते हुए कठोर कार्रवाई भी की गई है। कल भी 40 से ज़्यादा FIR प्रदेश में दर्ज की गई हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई लगातार की जाएगी। लेकिन इन विपरीत हालातों में जनता से हम अपील करेंगे, सभी लोगों से अपील करेंगे कि थोड़ा धैर्य और संयम से काम करें। न गैस की कमी होगी, न अन्य ऊर्जा संसाधनों की कमी होगी। सभी को सभी सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो 12 महीने 24 घंटे 7 दिन हर चुनाव के लिए तैयार रहती है। हम बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, विभिन्न प्रदेशों में सत्ता में वापसी करेंगे, विभिन्न प्रदेशों में विपक्ष से सत्ता जनता के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को सुपुर्द की जाएगी। फिरोजाबाद TTZ क्षेत्र है, यहाँ पर किसी भी तरीके का अन्य फ्यूल इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो इसके मद्देनजर कहीं ना कहीं फिरोजाबाद के जो कारखाने हैं वो 20% और 30%, 50% की गैस की कटौती सीधे तौर पर की गई है। 40 कारखाने चोरी के बंद हैं, बाकी के सभी कारखानों में एक मशीन बंद कर दी गई है। तो फिरोजाबाद का उद्योग जगत जब बंदी के कगार पर होगा तो लाखों मजदूर भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। तो फिरोजाबाद प्रायोरिटी जोन पे होना
चाहिए क्योंकि टीटीजेड क्षेत्र देखिए आप ये गैस कैसे हो? बात सुनिए, ये कोई तात्कालिक और अल्पकाल की जो समय है जिसमें अवरोध है, कोई दीर्घकालीन नहीं है। फिरोजाबाद को प्रायोरिटी मिली है और टीटीजेड के कारण यहाँ की गैस सस्ते और सब्सिडी रेट पे मिलेगी, इसलिए कोई कमी यहाँ के लिए नहीं होगी। तात्कालिक चीज़ें हैं। पहले 2 जून के भोजन के लिए गैस सिलेंडर उस भूखे पेट के लिए रोटी बनाने की आवश्यक है, उसको हम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ की भी समस्या का समाधान या हो या अन्य क्षेत्रों का हो, औद्योगिक रूप से जो हमारे क्षेत्र हैं सभी को प्रचुर मात्रा में भरपूर गैस भी मिलेगी और अन्य ऊर्जा के संसाधन भी मिलेंगे। चुनाव भी आ गया है सर, और कहीं ना कहीं यूजीसी के चलते कड़ा विरोध समाज कर रहा है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं चुनाव में डंका बजा दिया है कि इस बार आपकी चिंता, आपका क्या है? आपने जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो सारी हम लोगों के संज्ञान में है। आप निश्चिंत रहें, हर चीज़ का समाधान भारतीय जनता पार्टी सरकार करती है। आज 6 करोड़ से के लगभग हैं, 6 करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव आज लोकार्पित तो शिलान्यास हुए हैं। तो वही बात है, शादियाँ जरूरी हैं, शादी तो हो ही जाएगी, कम लोग बुला लो, लेकिन रोटी घर में तो बनने दो। अरे तात्कालिक कॉमर्शियल जरूरी है घर की, आपको घर पे रोटी शाम कर मिलता हो, इसलिए लेकिन तात्कालिक है, तो लंबा चौड़ा नहीं चलने वाला है। बहुत जल्दी जब हमारे 22 जहाज जो फंसे हैं वहाँ निकल आए तो हो सकता है कल ही समस्या समाधान हो जाए। आखिरी सवाल सर, हिंदुत्व की बात और लगातार हिंदू सम्मेलन और कहीं ना कहीं अब हिंदू के बीच में खाई, कैसे इसको चुनाव में काटेंगे? भारतीय जनता पार्टी को आम जनता का, हम केवल हिंदू पे चुनाव नहीं लड़ रहे, हम विकास की बात करें, डेवलप्ड इंडिया, डेवलप्ड यूपी। हम बीमारू राज्य थे, आपको याद होगा बिहार बीमारू राज्य 20 साल पहले लालू जी के शासन में था, 20 साल बाद भी अभी चुनाव बिहार में हुआ है। तो लालू जी के बेटे को बिहार की जनता ने उस समय के जंगल राज के कारण गद्दी नसीब नहीं होने दिया। अखिलेश जी को 10 साल हुए। 17 से पहले का उत्तर प्रदेश जहाँ डकैती, अपराध, गुंडई, जमीनों पर कब्जे, बलात्कार, चौथ वसूली, वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया झेला है उत्तर प्रदेश ने। तो ये उत्तर प्रदेश की याददाश्त इतनी कमजोर हो गई कि 10 साल बाद उन्हें वापस कर देगी। अब परेशान मत हो, 20 साल हिला लगने वाला नहीं है।